श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रदोष की तिथि अर्थात त्रयोदशी तिथि अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष के दिन व्रत धारण करके संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है त्रयोदशी तिथि। अगर आप व्रत धारण करते हैं प्रदोष का, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन भगवान शिव की माता पार्वती की प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्च के महीने में अर्थात फाल्गुन मास का अंतिम प्रदोष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें, कौन सी चीज भगवान को अर्पित करें, किस मंत्र का जप करें और कौन सी वस्तु भगवान को भोग लगाएं जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मार्च को सुबह 8:13 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 12 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, प्रदोषकालीन पूजा ही त्रयोदशी तिथि में महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा मंगलवार के दिन यानी कि 11 मार्च को धारण करेंगे और इस प्रदोष का नाम होगा भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसे कहा जाता है भौम प्रदोष। और किसी भी प्रकार की रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्ति चाहिए अगर आपको, तो आज का प्रदोष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना घर चाहते हैं, अपना मकान चाहते हैं कि आपको अपनी ज़मीन, अपना प्लॉट मिल जाए, भूमि से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है और चाहते हैं कि आपको भूमि विवाद से मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे में भौम प्रदोष के दिन भूमि पुत्र मंगल का विधि विधान से पूजन कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में आराधना करने से अपना घर, अपना मकान बनने के योग बन जाते हैं। ऋण से मुक्ति हो, रोगों से मुक्ति हो या फिर आप चाहते हैं कि शत्रुओं से मुक्ति हो, तो आज का दिन आपके लिए वरदान के समान है। कई ऐसे लोग हैं जो कि मांगलिक हैं और उनके विवाह में बहुत तरह की बाधाएं आ रही हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं मांगलिक होने की वजह से। तो ऐसी अवस्था में भी भौम प्रदोष आपके लिए वरदान है। आज के दिन शिव पार्वती की आराधना करने से मांगलिक दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन भक्तों का बार बार विवाह टूट जाता है या फिर विवाह होने में ही बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, ऐसी अवस्था में आज का दिन अगर आप उपवास रखकर संध्या काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हैं और पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से शिव पार्वती की आराधना करते हैं, तो विवाह से संबंधित बाधाएं भी समाप्त होती हैं। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर शिव पार्वती की संध्या काल में आराधना करें, तो उन्हें योग्य, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन यानी कि प्रदोष का जो व्रत होता है, भौम प्रदोष का जो व्रत होता है, ये बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो करना क्या है आपको? प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सबसे पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की जो नित्य की पूजा होती है वो कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, उसी से सुबह के समय पंचोपचार विधि से पूजन करके
और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो संध्या काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और अपनी पूजा का संकल्प लेकर अगर आप पूजा करते हैं, अपनी कामना का संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि संकल्प लेकर जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं वो सुबह की पूजा पूरी करने के बाद फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल या जल लेकर अपना व्रत कर सकते हैं और शाम के समय फिर से स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कीजिए। शाम की पूजा में आप चाहे तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, अगर घर के आसपास मंदिर है तो, नहीं तो अपने घर में भी शिवलिंग बनाकर, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव का साक्षात अभिषेक हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन अर्थात त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं और जो भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं प्रदोष काल में उनकी मनचाही कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए। आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की संध्याकालीन पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए तो देखिए, आपको चाहिए जलाभिषेक करने के लिए जल, इसके अलावा पंचामृत चाहिए आपको, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत पुष्प, तिल, काले वाले तिल और शमी पत्र, शमी के पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र। सफेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है तो सफेद पुष्प आप ले सकते हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए आपको गुलाब का पुष्प चाहिए, मतलब लाल पुष्प चाहिए, और इसके अलावा सफेद मिठाई या फिर आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। कोई भी फल जो कि ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आज भौम प्रदोष है तो विशेष रूप से भगवान को जो भोग लगता है वो लगता है गुड़ का। गुड़ या फिर आप चाहें तो गुड़ से हलवा बना सकते हैं या फिर गुड़ की मिठाई बना सकते हैं, जैसे भी संभव हो। आज के दिन भौम प्रदोष के दिन अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हो या फिर आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है, धन टिकता नहीं है, या फिर धन आता तो है लेकिन व्यर्थ के खर्चों में ही बर्बाद हो जाता है। ऐसी अवस्था में आज के दिन आप बिना व्रत किए भी भगवान शिव को जल में गुड़ मिलाकर या फिर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। इससे आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो दूर हो जाती है। जिन भक्तों की जमीन की या फिर प्रॉपर्टी की कामना है, मतलब भूमि से संबंधित कोई भी लाभ आपको चाहिए या फिर भूमि से संबंधित कोई भी विवाद अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कीजिए, पंचामृत से, दूध से अभिषेक कीजिए और गुड़ का भोग लगाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना, अपनी कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। 11 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि पूरे दिन और रात्रि का है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं तो उस कार्य में, उस उपाय से आपको लाभ अवश्य होता है। तो कल यानी कि भौम प्रदोष को अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप अपनी कामना के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपनी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पूजा प्रदोष काल में करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। इस समय में विशेष रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाएं उस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर विशेष कोई कामना है तो शिव रुद्राष्टक यानी कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। कम से कम 11 बार या फिर 21 बार इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं और फिर अपनी कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और इतना शुभ दिन है तो ऐसे में आप भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए, चाहे निष्काम भाव से कीजिए या फिर आपकी कोई कामना हो तो कामना के अनुसार कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रदोष का तो शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर अगले दिन भी आप व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि कल यानी कि भौम प्रदोष को नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और भगवान शिव के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहिए पूरे दिन और फिर शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से शिव की आराधना कीजिए। घर के आसपास कोई बिल्व वृक्ष हो तो वहां पर आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और भौम प्रदोष व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।